नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है हस्तिनापुर की पटरानी कुंती की। उनका जन्म का नाम पृथा था। पृथा महाराज शूरसेन की बेटी और वासुदेव की बहन थी। पृथा को उसके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया था और उसका नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को एक वरदान दे दिया था, जिसके द्वारा वे किसी देवता का आवाहन करके उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान का जिज्ञासावश उसने मंत्र का उपयोग करके सूर्यदेव का आवाहन किया और उससे सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण नामक एक पुत्र मिला, किंतु वह विवाह से पूर्व पैदा हुआ था। कुंती को खुद को अपमान से बचने के लिए उसे त्यागना पड़ा। वयस्क होने के बाद जब कुंती का स्वयंवर हुआ तो उन्होंने हस्तिनापुर के राजा पांडु को अपने पति के रूप में चुना। शादी के कुछ दिन के बाद एक शिकार के दौरान गलती से एक मुनि को मार देने के कारण पांडु को श्राप मिला। श्राप के अनुसार यदि वह कभी अपने पत्नियों के साथ संभोग करते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसी श्राप के कारण पांडु राजगद्दी छोड़कर वनवास चले गए और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ रहने लगे। वनवास के दौरान संतान की इच्छा रखने वाले पांडु को कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान के बारे में बताया। इस वरदान के कारण कुंती ने देवताओं को प्रसन्न करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। माद्री ने भी देवताओं का आवाहन करके नकुल और सहदेव नामक जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है और माद्री पति के साथ सती जाने का निर्णय ले लेती है। पांडु और माद्री के जाने के बाद 5 पांडवों का पालन पोषण कुंती ने किया। कुंती को एक धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और बुद्धिमान महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के बाद मृत अवस्था में पड़े कर्ण को देख कुंती विलाप कर रही थी। यह देखकर पांडव भाई हैरान हो गए। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि माता शत्रु के लिए क्यों रो रही हो, तो कुंती ने चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र था, जिसे उन्होंने जन्म के समय छोड़ दिया था। यह जानकर युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी माता ने उन्हें धोखा दिया है। इसी गुस्से में उन्होंने सारी महिलाओं को श्राप दे दिया कि वे कभी भी कोई भेद नहीं छिपा पाएगी। हालांकि यह श्राप सीधे कुंती के लिए नहीं, बल्कि उनके गुप्त रखे गए सत्य के कारण हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय होने के उपरांत कुछ साल के बाद कुंती धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन में रहने के लिए चली गई। कुंती अपने कठिन निर्णयों और मजबूरी के कारणों से महाभारत में एक जटिल पात्र है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आप रहिए हमारे साथ और नए रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।